हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डीडीए स्टेनोग्राफर का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की है वो रिलीज्ड हो चुकी है। तो आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है, तो इसके अंदर है कैंडिडेट्स को अपने रो स्कोर है, रो मार्क्स है वो पता लग गए हैं। तो अब कैंडिडेट्स हैं रो मार्क्स हमको भेज के ये डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा इतने रो मार्क्स हैं, तो ये शिफ्ट थी और इसके अंदर हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम है क्लियर होगा कि नहीं होगा। हमको अपनी नेक्स्ट स्टेज है जो कि स्किल टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस है वो कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए। इस तरह के ढेरों कमेंट्स हैं, हमें मैसेजेस हैं व्हाट्सएप के थ्रू है वो मिल रहे हैं। तो उन सभी का एक साथ ही हम इस वीडियो के अंदर है वो सॉल्यूशन है करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको नेक्स्ट स्टेज है जो कि स्किल टेस्ट होगी उसके लिए प्रिपरेशन है करनी चाहिए, और आपके कितने मार्क्स हमें बन रहे हैं वो हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं डीडीए के प्रीवियस ईयर्स के अंदर। डीडीए के प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमें एक स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो देखने को मिला था, जिसके अंदर हमें यहाँ पर डीवी का कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। डीवी की कट ऑफ के अंदर है आप देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने कैंडिडेट से इनको क्वालिफाइड किया गया था। टोटल 141 कैंडिडेट से इनको क्वालिफाइड किया गया था। इसके लिए इसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड किया गया था, तो उसमें से 60 कैंडिडेट्स थे ओ यूआर के। तो यूआर की जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 143। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की मिली थी 134, क्योंकि ईडब्ल्यूएस थोड़ा नया नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ था। और 131 है ओबीसी की। इतनी लो कट ऑफ है आपको नहीं देखने को मिलेगी यूआर के कंपैरिजन में। पर अगर हम एक बार रेफरेंस के लिए इसको देख लेते हैं, एससी के अंदर हमें 129 देखने को मिली थी, क्योंकि आप एक बार रेफरेंस है किसी एग्जाम्स का उसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर है ले सकते हैं। अब हमने कट ऑफ का रेफरेंस तो ले लिया, पर कट ऑफ का रेफरेंस लेने से हमें काम नहीं बनेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कट ऑफ के अंदर है रेफरेंस लेते टाइम में कि जो एग्ज़ाम मार्किंग स्कीम थी वो कैसी थी, मतलब अभी के सिमिलर थी, अभी से हाई थी या फिर लो थी, टोटल मार्क्स कितने थे, तो ये सारा सिनेरियो भी देखना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर हम डीडीए का जो अभी कट ऑफ देखें उसके अंदर अगर देखें तो उसके अंदर है आपको रीजनिंग है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है देखने को मिले थे, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और जीके की अगर हम बात करें तो जीके के भी 50 क्वेश्चन थे, और इंग्लिश के है आपको 100 क्वेश्चन है देखने को मिले थे। इस टाइप से आपको टोटल 200 क्वेश्चन थे और आपके 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिला था। इसके अंदर है आपको कोई भी कंप्यूटर का एग्जामिनेशन है नहीं देखने को मिला है सब्जेक्ट, जो कि अब की बार है इन्होंने ऐड किया है 20 मार्क्स का क्वालिफाइंग का, ये आपको नहीं देखने को मिला था। तो बाकी का सारा सेम केस सिनेरियो है आपको सेम ही देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। क्योंकि अभी अगर आप 2025 वाले स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर नज़र डालोगे तो अभी जो आपका एग्जाम हुआ है स्टेज 1, जैसा कि आप सभी को पता है, इसके अंदर है 50 नंबर के रीजनिंग थी, 100 नंबर की इंग्लिश थी और जीके थी 50 की, और 20 नंबर की यहाँ पर कंप्यूटर थी। तो अभी कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर अभी तक ये भी डाउट है कि हमारा जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, मतलब हमारी जो मेरिट बनेगी वो 200 में से बनेगी या फिर 220 में से बनेगी। तो आपकी मेरिट है 220 में से नहीं बनेगी, आपकी मेरिट है 200 में से बनेगी, क्योंकि ये देखो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। तो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ये मैंडेटरी तो है आपका, पर ये क्या है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है तो इसके अंदर से एक परसेंटेज है डिसाइड किया जाएगा कि इतने परसेंटेज स्टूडेंट अगर लेके आ रहा है तो वो कंप्यूटर के अंदर है पास हो रहा है। अगर वो कंप्यूटर के अंदर कोई फेल हो जाता है और बाकी सभी के अंदर है, अगर हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर मान लें कि वो पूरे 200 में से 200 मार्क्स भी ले आया, तो भी वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये होता है मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेज है क्या होगा कि आपका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या है कि शॉर्ट हैंड है उसकी प्रैक्टिस है करते रहना चाहिए, और कैंडिडेट्स हैं वो पहले से ही अपनी प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट का इसके अंदर है आपको एक तो आपको एक्यूरेसी क्या बना के चलनी पड़ती है, एक्यूरेसी, और दूसरी आपको यहाँ पर स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ती है, ये दोनों आपको यहाँ पर रखनी पड़ती हैं। अब अगर हम अभी की अगर बात करें तो 2025 का जो सिनेरियो है, 2025 के सिनेरियो के अंदर है हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2025 के सिनेरियो के अंदर है टोटल वैकेंसीज हैं हमें 44 देखने को मिलती है, और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अभी इन्होंने डीडीए का एक नोटिस हो रहा था जिसके हमने एक वीडियो भी बनाया था कि आपकी स्टेनोग्राफर के अंदर है जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट की इन्होंने डेट है वो अनाउंस कर दी है। इन्होंने स्किल टेस्ट का टेंटेटिव टाइम है लिखा है जनवरी और फरवरी के अंदर है
अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट है जो कि आपका स्टेज 2 होगा, वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो मतलब ये टेस्ट है कंडक्ट कराया जाएगा, तो इससे पहले आपको मिनिमम से मिनिमम है 15 से 20 दिन पहले आपको इसका रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखो कि आंसर की है वो भी इन्होंने जल्दी रिलीज कर दी, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी आने वाला और स्किल टेस्ट भी आपका ज़्यादा टाइम गैप नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरी कांस्टेंट आपका पूरा 100% है, डेडिकेशन के साथ में आपको अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के ऊपर है लग जाना है। अब आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के अंदर है, अगर हम हिंदी के अंदर चूज करें तो हिंदी के लिए कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो शॉर्ट एंड हिंदी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है आपके लिए होती है रामदारी डिक्टेशन से होती है। फिर उसके बाद में आनंद पत्रिका होती है और एडिटोरियल्स होते हैं। तो इन सभी की डिक्टेशन फॉर्मेट के अंदर है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट के अंदर, और ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल रहेगी। ऐसे ही इंग्लिश वाले हैं उनके लिए क्या होती है कैलाश चंद्रा होती है। कैलाश चंद्रा के बाद में प्रोग्रेसिव होती है, करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज होते हैं, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल स्पीड के अंदर रहेगी, 50 से लेके 170 WPM तक अपनी स्पीड है, आप एडजस्ट कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है उस हिसाब से डिक्टेशन की स्पीड बढ़ा के आपको उसको सुन लेना है, आउटलाइन बना लेनी, थोड़ा समझना है, फिर टाइम इंटर करना है। टाइम इंटर करने के बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन का पेज है वो ओपन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन अपना स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन आपको डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा एग्जाम लाइक फील है आपको लेना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपका क्या है कि इरर कैलकुलेशन आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, और आप मैनुअली नहीं करोगे सॉफ्टवेयर से करोगे तो हाथों हाथ है 10 मिनट के अंदर है पूरा एनालिसिस आपका डिक्टेशन का हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्शन को सबमिट करोगे आपका कुछ इस टाइप से डिटेल रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है। ये स्पीड आपकी टाइपिंग की स्पीड रहेगी। कौन सी स्पीड रहेगी? टाइपिंग की स्पीड रहेगी, क्योंकि डिक्टेशन की स्पीड है वो तो अपनी डिक्टेशन सुनते टाइम में एडजस्ट करी थी। और इसके अंदर है एरर एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से टाइप के एरर हैं आपने काउंट किए हैं, और ये आपको यहाँ पर ओरिजिनल पैसेज और टाइप्ड पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी डिक्टेशन से आपके लिए अनलॉक्ड हो जाएंगी। एडजस्टेबल स्पीड रहेगी, 24/7 है, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप सपोर्ट है देखने को मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर है, आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप 10 मिनट के अंदर अपनी पूरी डिक्टेशन को एनालिसिस कर पाओगे, और फिर क्या होगा कि आप डेली के अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है किसके अंदर कंज्यूम कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है अपना प्रैक्टिस के ऊपर है दे पाओगे। यहाँ पर एनालिसिस के अंदर वाला आपका जो टाइम बचेगा वो आप प्रैक्टिस के ऊपर दे पाओगे, और इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो कम आती है कैंडिडेट्स की वो आपको इम्प्रूव होगी, और आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी इम्प्रूव होगी। ये दोनों आप यहाँ पर इम्प्रूव कर पाओगे इजीली। अब हम बात करते हैं कि डीडीए स्टेनोग्राफर 2025 के लिए हमारे अकॉर्डिंग है वो जो रफ एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेज है उसकी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग जो यूआर के अंदर है 142 या फिर उसके आसपास भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन है अपनी नेक्स्ट स्टेज है जो कि Tier 2 होगा, स्किल टेस्ट है उसके लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओबीसी वाले 136 प्लस का, ईडब्ल्यूएस वाले 134 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं, एससी और एसटी वाले हैं 128 प्लस और 121 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेज है जो कि आपकी होगी स्किल टेस्ट होगी उसके लिए प्रिपरेशन है स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन था और यहाँ पर आपके कितने रॉ मार्क्स है वो यहाँ पर बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर रोल प्ले होगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स है वो आपके थोड़े से इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है वो देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी एडजस्टमेंट है वो होगा, हर एक शिफ्ट का है वो डिफिकल्टी लेवल वाइज है यहाँ पर होता है जैसा आप सभी को पता है। इसके बाद में अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड भी अगर इंप्रूव करनी है तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक दे दिया गया है। टाइपिंग के अंदर है आपको इंग्लिश या हिंदी जिसके अंदर भी चूज करनी है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करना है, फिर आपको अपना एग्जाम है वो यहाँ पर चूज कर लेना है। एग्जाम चूज करने के बाद में फिर क्या है कि आपको इस टाइप से मटेरियल है देखने को मिल जाएगा, ऊपर मटेरियल रहेगा, नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर है यहाँ पर टाइपिंग का बॉक्स रहेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में के अंदर है कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे लाइव स्पीड और एक्यूरेसी हो गया, पैसेज को हाइड ऑन ऑफ करना है, प्रिंट आउट लेना है पैसेज का, फॉन्ट साइज को एडजस्ट करना है, साउंड ऑन ऑफ करना है, हाईलाइट ऑन ऑफ करना है। टाइपिंग टेस्ट के अंदर है मोड आपको टाइम बेस्ड करना है या फिर वर्ड मोड करना है, बैक स्पेस को ऑन करना है ऑफ करना है। तो इस टाइप के यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपकी जो टाइपिंग की जर्नी है उसको एक और स्मूथर वे के अंदर है कंप्लीट किया जा सके। सेम आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेगा, हिंदी के टाइपिंग के अंदर है आपको ये 4 कीबोर्ड है देखने को मिलेंगे, मंगल इंस्क्रिप्ट का, कृतिदेव का, रेमिंगटन गेल का, या फिर सिस्टम का कीबोर्ड है अगर आपने कोई इंस्टॉल कर रखा है वही यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो।
अभी रेमिंगटन गेल के ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसके लिए आप रेमिंगटन गेल है सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके इसको भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। और इसके अंदर है टाइपिंग के अंदर भी आपको डेमो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। अगर डेमो लेने के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर को यूज करने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8824403144, इसके ऊपर है आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डीडीए से आगे आने वाले वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है डीडीए से रिगार्डिंग, वो आपकी वीडियो है मिस नहीं हो, और आपको यहाँ पर डीडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी है मिलती रहे, ताकि आप अपडेटेड रहो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।